बहुत बहुत जोहार, नमस्कार, सुप्रभात। आज है 12 जनवरी और यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सुंदर नज़ारा जो झारखंड के एक फेमस पर्यटक प्लेस के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग तिलैया डैम में हैं और आज हम लोग मॉर्निंग वॉक में आए हुए हैं और इनके एक ऐसे शख्सियत के साथ आए हुए हैं जो ये भी मतलब कोई परिचय का मोहताज नहीं है। और ये जो टाइगर जयराम महतो हैं, टाइगर जयराम महतो यानी कि झारखंड का एक सुलगता हुआ चिंगारी, लाखों युवा का उम्मीद, जो राजनीति एक यहाँ पे अभी चरम सीमा पे है, उफान ली हुई है। आप सभी जान रहे हैं इस चीज़ को। उनके एक ऐसे दोस्त से आप लोग को परिचित करवाएंगे आज, जो उनके साथ हर पल हर समय एक एक पग कदम से कदम मिला के चले हुए हैं। और ये भी एक अभी अच्छे मतलब पद पे हैं, सिविल इंजीनियर है ये अभी पेशे से। और इनके साथ में आप लोग टाइगर जयराम महतो को भी जानते हैं कि कितना मतलब उनका फैन फॉलोवर अभी के समय में बोला जाए तो एक मतलब ब्रांड बन चुके हैं उनका नाम। ये कोई आम इंसान का नाम नहीं है टाइगर जयराम महतो को। तो आज राहुल यादव से अवगत करवाएंगे आप लोगों को। इनका शुभ नाम राहुल यादव हुआ। सबसे पहले इनको ये पूछना चाहेंगे कि ये सुंदर नज़ारा आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले आपके तमाम दर्शकों को मेरा झारखंडी जोहार रहेगा। मैं आज जिस जगह पे खड़ा हूँ, ये जगह हमारे लिए बहुत ही सुंदर जगह है। ये देखिए, ये अभी हम लोग डैम के बगल में हैं और ये सुंदरता देख के हम लोग का ऐसा फील होता है कि आज हम लोग कश्मीर के कुछ वादियों में हम लोग घुले मिले हुए हैं। और ये सुंदरता हम यहीं पे नहीं देखते, झारखंड के मैक्सिमम ज़िलों में हमने घूम चुका है। और मैक्सिमम ज़िला में मैंने जहाँ जहाँ गया है, हर एक जगह मुझे डैम देखने को मिलता है, सुंदर सा ये पहाड़ पर्वत देखने को मिलता है, ये जल जंगल ज़मीन देखने को मिलता है। आज हमने चाहे ये तिलैया डैम की बात कीजिए, या फिर हमने ये रामगढ़ की सिकंदरी घाटी की बात कीजिए, या फिर आप पतरातू की घाटी की बात कीजिए, यहाँ का सुंदरता बहुत ही अच्छा है। सरकार इस पर निर्णय नहीं लेती है। सरकार यदि इस पर निर्णय ले और इन्हें अगर अच्छे नज़रिए से देखा जाए तो एक ये अच्छा पर्यटक स्थल बन सकता है और लोगों को आना जाना बहुत इसमें लगा रहता है और काफ़ी सारे यहाँ लोग खुश रहते हैं और एंजॉय करते हैं। चलिए, टाइगर जयराम महतो को आप बहुत करीब से देखे हैं, प्रत्येक पल उनके साथ बिताए हैं, एक एक क्षण बिताए हैं, कदम से कदम मिला के चले हुए। एक थाली में खाते थे, एक बेड पे सोते थे। क्या जो उनका तेज है, ये उत्तेजना है, ये हाईली लेवल का पोटेंशियल है, उनका कब से है? वो बचपन में कैसा थे, था स्वभाव कैसा था? ये देखिए, बचपन में हम लोग मतलब काफ़ी समय से ही उनके साथ हमने बिताया है और हमने देखा भी है। ये टाइगर जयराम महतो जो है वो पहले मतलब कि पहले ही उनके अंदर ये झलकता था कि ये काफ़ी आगे तक ही पहुंचेंगे, क्योंकि हमने जब भी उनके भाषणों को सुनता था तो उसमें हर एक मतलब कि युवा का दर्द समझिए या फिर कोई गरीब शोषित का दर्द समझिए, वो हमेशा बयां करते थे। और हम लोग ये उनको देखते आ रहे हैं कि बचपन से ही मतलब कि वो काफ़ी उत्तेजित रहते थे, चाहे वो किसी भी फील्ड में रहे। किसी को अन्याय दिलाने का मामला आता था तो टाइगर जयराम महतो वहाँ पे हमेशा 24/7 खड़े रहते थे उनके साथ, कि जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम मतलब इनके लिए मैं लड़ता रहूँगा। और काफ़ी दिनों से मैंने उनके पिछला अगर जीवन काल में जाइएगा तो वो बहुत ऐसे सारे गरीबों शोषित लोग हैं जिनको वो न्याय दिलवाए हैं। और आज जिस चरम पे टाइगर जयराम महतो जी पहुंचे हैं, ये चरम बहुत ही आगे आ चुके हैं टाइगर जयराम महतो जी। और इनका जो आगे का जो दृश्य है, हमको ऐसा लगता है कि अगर झारखंड में वो आते हैं तो झारखंड के तमाम लोगों जिनको बहुत सारे परेशानियों को सामना करना पड़ता है, वो तमाम परेशानियों को टाइगर जयराम महतो जी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या उनका जो भाषण देने का ये जो मतलब एक अलग जज्बात होती है, भाषण देने के दरमियान वो क्या लोगों को अलग दुनिया में ले जाते हैं? लगता है कि हाँ, वो मतलब लोगों को दर्द में ले जाते हैं, दर्द से मिल जाते हैं। ये उनके अंदर जो काबिलियत है, क्या बचपन से है? हाँ, ये देखिए, जयराम जी पहले से ही वो इतना मतलब कि दर्द को देखे हैं और वो खुद उस दर्द से निकले हैं, तो इसीलिए वो समझ पाते हैं। आज हम लोग अगर जैसे हम लोग किन्हीं का दर्द के सामने अगर खड़ा रहते हैं और या हम खुद उस दर्द को झेले रहते हैं, तो हम लोग समझ सकते हैं कि उनके साथ क्या न्याय हो रहा है। तो उस दर्द से टाइगर जयराम महतो खुद निकले हैं। उनके पिताजी एक आंदोलनकारी रह चुके हैं और उसने किस तरह अपना जीवन काल की बचपन से लेके अभी तक किस तरह बहुत ही मुश्किल का सामने करके इतना दूर आए हुए हैं। तो वो तमाम झारखंड के तमाम जितना भी गरीब शोषित वंचित लोग हैं
जिनको बहुत सारे दर्द के सामना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वो उनसे रूबरू हो चुके हैं, जिसके वजह से आज टाइगर जयराम महतो ऐसा वक्तव्य देते हैं कि लोगों को लगता है, मतलब कि उनके दर्द को देख के ही लोगों को लगता है कि वो ये हम लोग का झारखंड का विकास कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, टाइगर जयराम महतो जो एक आंदोलनकारी के नाम से जाने जाते हैं और बहुत सारे झारखंड में आंदोलनकारी आए जो राजनीतिक मोड तक नहीं जा पाए, बहुत सारे लोग जा भी पाए, लेकिन टाइगर जयराम महतो का ये जो राजनीतिक आंदोलनकारी से एक राजनेता बनने का जो सफ़र, और लग रहा है कि ये राजनेता बनने का उनका जो सपना है तो ये हम साकार होगा अगर यहाँ की मतलब परेशानियों को देखा जाए, यहाँ की जनता को जुल्मों को देखा जाए, तो लगता है कि ज़रूर एक दिन वो उनको मौका देना चाहिए। तो उनका जो नेता बनने का ये जो ख्वाब है, कब से मतलब टर्म ऑफ पॉइंट मोड़ लिया? देखिए, हम लोग को जैसे ही झारखंड में मतलब कि बाहरी भाषा को स्थापित किया गया, हम लोग भी जानते हैं कि झारखंड के तमाम 24 जिलों में अलग अलग भाषा बोली जाती है। हम लोग को कोई एक भाषा नहीं है। जैसे हम लोग यूपी में चले जाए, बंगाल में चले जाए, बिहार में चले जाए, तो उन लोग का सिर्फ एक पर्टिकुलर भाषा है। अगर बिहार में जाते हैं तो हम लोग को भोजपुरी है, बंगाल में जाते हैं तो हम लोग को बांग्ला भाषा है। तो इस तरह हम लोग का झारखंड में कोई एक भाषा नहीं है, और यहाँ तमाम क्षेत्र के अलग अलग भाषाएं, 9 भाषाओं से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो जैसे ही हम लोग समझे कि धनबाद और बोकारो में जो है सो बाहरी भाषा को स्थापित कर दिया गया, जबकि हमने जाना है, हमने करीब से देखा, मेरा तो गृह स्थल कोडरमा है, लेकिन हमने ज़्यादातर धनबाद में बिताया समय, और धनबाद के तमाम क्षेत्रों में भी मैंने गया है, और तमाम क्षेत्र में हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो हमने कभी किन्हीं के मुँह से भोजपुरी नहीं सुने। हमेशा हम लोग खोटा वहाँ पे सुने हैं, खोटा सुने हैं, वहाँ पर खोटा स्थापित है। तो देखें कि मतलब सरकार के द्वारा वहाँ पे अलग अलग भाषाओं को, भोजपुरी को वहाँ स्थापित किया गया, ये बहुत ही गलत किया गया। तो उस टाइम वो टाइगर जयराम महतो जी आए हुए थे कि ये जो भाषा को हम लोग यहाँ पे स्थापित किए, जो सरकार स्थापित की है, ये बहुत ही गलत तरीके से किए हैं। तो वो हम लोग भाषा को विरोध करने के लिए आए थे। तो हम लोग सोचे थे कि ये जब तक अगर कोई आवाज़ नहीं उठाता, जैसे भड़ास तो सबके मन में था कि भाई ये भाषा जो है सो सरकार गलत कर रही है, भाषा स्थापित कर रही है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं था। देखिए, नीति मांग रही थी कि टाइगर जयराम महतो के अंदर ये थी, और वो अपने मतलब कि जुबान से बोल दिए, और वो पूरा तमाम झारखंड के लोगों को गुस्सा तो था, और तमाम झारखंड के लोगों को ऐसा लगा कि नहीं, गलत हो रहा, और इनका समर्थन में उतर गए लोग। और समर्थन जब करने लगे तो मकसद यही था कि हम लोग को जो है ये भाषा को हटा दिया जाए, और हटाने के बाद इसमें जो है हम लोग का एक 32 का खतियान था जो स्थानीयता को परिभाषित करे। तो हम लोग उसके लिए उतरे थे कि ताकि सरकार इसको कर दे, और सरकार को फिर हम लोग अपने अपने पढ़ाई पे चले जाएंगे। चलिए सर, आपसे आखिरी सवाल रहेगा, आपका बहुमूल्य समय हम नहीं लेना चाहेंगे। अभी जो झारखंड का समय है, झारखंड का एक, अगर हम लोग हजारीबाग वाला क्षेत्र में देखेंगे तो झारखंड भोजपुरी का एक अहम स्टार आने वाले थे। सूर्यकुंड धाम में जो सदियों से चला हुआ आ रहा है ऐतिहासिक स्थल है सूर्यकुंड धाम, वहाँ पे इस बार का एक प्रोग्राम होने वाला था। खेसारी लाल यादव जी आने वाले थे, और इसमें तमाम लोगों का कहना है, झारखंड वासियों का कहना है कि इनका जो विरोध किए कि बाहरी भाषा, बाहरी कलाकार, बाहरी सिंगर, बाहरी एक्टर ना चलतो, ऐसा एक नारा दिया, जिस तरह उन्होंने 60-40 नारा दिया। आप भी यादव हैं, और खास करके यहाँ के यादव लोगों का कहना है कि यहाँ पे इसको मतलब जातीयता किया जा रहा है। आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, हम जहाँ तक हमने देखा और जहाँ तक हम लोग ने समझा कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति किसी भी कलाकार के विरोध नहीं करती, वो अश्लीलता के विरोध करती। हो सकता है किसी विरोध किन्हीं ने विरोध किया है, JBKSS के वशिष्ठ लोग नहीं विरोध किए हैं। कोई एक कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता भी हम नहीं समझे, वो अपने आप को अगर कार्यकर्ता समझ रहे तो ठीक है, अच्छी बात है, वो कार्यकर्ता हो सकता है, वो विरोध किए हैं, लेकिन हो सकता है कि उनका विरोध करने का तरीका गलत होगा, या उनसे गलती से कुछ निकल गया होगा। लेकिन ये वो खेसारी लाल यादव जी का विरोध नहीं कर रहे थे, ये विरोध कर रहे थे उनके अश्लीलता को, कि अगर वो आते हैं तो यहाँ पे अश्लीलता परोसेंगे, उनका विरोध कर रहे थे। ये अपना कलाकार का विरोध कभी भी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति नहीं करती है, और हम लोग भी चाहेंगे, और सब तमाम लोगों, झारखंड के लोगों को भी हम यही संदेश देना चाहेंगे कि आप जितना चाहे बढ़ के अपने स्थानीय लोगों को इसमें समर्थन करें, ताकि जो है लोग यहाँ का जो है सो अपना भाषा को प्रमोट किया जाए। हम लोग भी सुंदर सुंदर भाषा है, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं गाते हैं। अगर भोजपुरी से ज़्यादा अगर हम लोग खोटा को सुनते हैं तो खोटा में हम लोग को ज़्यादा आनंद आता है। अभी भी देखिए आजकल क्या हो रहा है कि खोटा को जो छोड़ दिया जा रहा है और दूसरे क्षेत्र का भाषा को हम लोग अपना ले रहे हैं, ये बहुत ही गलत हो रही है। और हमने ये भी बोल रहा हूँ कि अपने जो तमाम छोटे छोटे कलाकारों हैं झारखंड को, उनको आप सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, ताकि वो आगे बढ़ चढ़ के आगे वो भी पहुँच सके। अगर
हम लोग उनको सुनेंगे नहीं तो वो छोटे छोटे कलाकार आगे कैसे बढ़ेंगे, आप बताइए। अभी हम लोग का एक कैलाश देहाती करके एक सिंगर है, जिनका अभी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के तमाम जितने भी कार्यक्रम होती है वहाँ पे बजती है कि झारखंडे के माटी दादा माए के समान रहे। बताइए, कैलाश देहाती जी भी यादव समाज से आते हैं, वो कोई दूसरे समाज के नहीं, वो यादव समाज के आते हैं। आज हम लोग उनको अगर इस तरह से सुन रहे हैं तो आज उनको कहीं ना कहीं आगे ऊंचा प्लेटफॉर्म मिलेगा। यदि हम लोग नहीं सुनते उनको तो उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता है। तो इसलिए हम तमाम झारखंड के लोगों से यही विरोध मतलब ये बोले संदेश देंगे कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा खोटा भाषा के सिंगर को सुनिए। आप भोजपुरी में सुनिए, हम नहीं कहते, सबका अपना अपना मन होता है, कोई भोजपुरी सुनता है, कोई बांग्ला सुनता है, कोई इंग्लिश सुनता है, कोई अलग तरह से हिंदी सुनता है। तो हम ये कहेंगे कि सब भाषा को सुनिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाषा को प्रमोट कीजिए और अपने क्षेत्र के कलाकार को प्रमोट कीजिए, ताकि हम लोग को भी गर्व हो कि भाई झारखंड के कलाकारों जब मुंबई जाएंगे और तमाम क्षेत्र में जाएंगे और उनके गाना जब हिट होंगे तो हम लोग को भी अच्छा लगे। देखिए अभी राज भाई के एक सुंदर सा गाना आता है, कितना आनंद आता है और उसमें चर्चा भी होता है। बिहार के कुछ कलाकारों ने भी चर्चा कर रहा था कि भाई जो राज भाई के अंदर जो टैलेंट है वो शायद भोजपुरी के कलाकार में भी टैलेंट नहीं है। और राज भाई जो है आज अगर वो निकले हैं तो खोटा जगत से ही निकल के उतना आगे तक गए हैं। बस यही कहना चाहेंगे कि आप लोग से समर्थन कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके झारखंड के कलाकार को आप समर्थन कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको आपने बहुमूल्य समय हमें दिए, हमारे दर्शक को दिए। चलिए, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलेंगे इसी तरह के हर वीडियो क्लिप में। और कहा जाता है कि कर दिखाइए कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे, आपके जैसा।